आपको बता दें, इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल हो रही है और 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल उठा है। लेकिन अब रेलवे प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है और इस हादसे की जांच के लिए कमेटी के गठन का आदेश दिया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे की अब जांच बारीकी से की जाएगी। जांच कमेटी में रेलवे के 2 अफसर डाले हैं। कमेटी में उत्तर रेलवे के नरसिंह देव और उत्सर्जन का और पर्यावरण के प्रदूषण का कारण भी जलवायु परिवर्तन है और जलवायु परिवर्तन का ही कारण हमारी अविरल इस धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को कार्य करना चाहिए था वे सूखती जा रही हैं। अनुमान करिए, अगर शरीर की रक्त धमनियां सूख गई तो शरीर की स्थिति क्या होगी। और ऐसे तो देखिए, हम आपको लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं कि रेलवे प्रशासन ने अब इस पूरे भगदड़ मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कमेटी का गठन होगा और ऐसे में बारीकी से हर एक पहलू को एनालाइज किया जाएगा कि कहां से स्थिति बिगड़ी है। साथ ही आपको बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी सुरक्षित रखने के आदेश जारी हो चुके हैं, यानी कि उनके साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। अब बारीकी से उस फुटेज को भी देखा जाएगा और एक जो रिपोर्ट है, जो विस्तृत रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। साथ ही हम आपको बता दें, जो आसपास कूली वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, जिन्होंने बताया कि पुलिस ने मदद नहीं की मौके पे, लेकिन वहां पर कूली एक साथ पहुंचे थे और उन्होंने देखा कि कैसे लाशें गिरी हुई है, कैसे लोग घायल हुए। उन कूली से क्या कुछ बातचीत हुई है वो आपको सुनवाते हैं। लेकर के इनकी निष्ठा को लेकर के नाच करता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ होती है और भगदड़ में कई ऐसे लोग दब जाते हैं जिनको मदद की आवश्यकता होती है और बलराम जैसे कई कुली मदद का हाथ बढ़ाते हैं। हमारे साथ बलराम जी, कल की घटना की बात करें तो कल क्या हुआ था? कल सर वो 2 गाड़ियाँ एक जगह बोल दी थी, आ गई थी, उधर भीड़ ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वहाँ पे भगदड़ मच गई थी। भगदड़ मचने के बाद में लोग भाग गिरे पड़े। फिर वो कुली भाई भी थे, हमारे आरपीएफ के बंदे भी थे, सारों ने मिल के उनको बाहर निकाला, सुरक्षित निकाला। वैसे जो हमसे बना वो हमने किया सर। कितने बजे की घटना है पूरी? आप ड्यूटी पे होंगे, शाम की शिफ्ट हो गया? हाँ, 8 9 10 के बीच की है सर। 9 के 10 के बीच की है सर। उसी टाइम भुवनेश्वर राजधानी भी आई हुई थी, तो सब लोगों ने, आरपीएफ वालों ने और बाकी लोग, बाकी कुली भी थे हमारे साथ में, हमारे साथी स्टाफ के, सारों ने बढ़िया मदद किया है। कितने लोग दबे हुए थे? कुछ आपने, कैसा मंजर था, किस तरह का दृश्य था? दृश्य तो ऐसा था, भगदड़ में कुछ दिख नहीं रहा था, आदमी दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था। बट हमने कोई डेड बॉडी नहीं उठाई वहाँ से, बट जो घायल थे ना वहाँ पे, जो परेशान थे, कई चोटें भी आई हुई थी, उनको बाहर निकाला हमने, बाकायदा एम्बुलेंस में बैठा के उनको भेज दिया। फिर जो हमारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टाफ है पूरा, वो हमारे साथ था, उन्होंने 12 सहयोग किया सर। बोला जा रहा है कि कुलियों ने सबसे ज़्यादा मदद के लिए हाथ बढ़ाया और वहाँ पे उन्होंने एक घेरा बना लिया, लोगों को मदद के लिए वो आगे बढ़े, लोगों ने उनके सहयोग को काफ़ी सराहा। तो सर हमने भी है ना काफ़ी सहयोग किया, बट जो हमारे आरपीएफ के बंदे हैं उनकी वजह से ही हम सहयोग कर पाए हैं सर। कितने लोगों को आपने निकाला? करीब 10-12 लोगों को। सभी मैंने नहीं निकाला सर, सारे स्टाफ ने, सारे कुलियों ने ही निकाला है। मैं अकेला कौन होता हूँ निकालने वाला? हमारे जो आते हैं, प्रयागराज में हमारे सहयोगी पहुंचे, रिपोर्टिंग कर रहे थे और प्रयागराज में क्या स्थिति है स्टेशनों की ये बताने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पुलिस ने वहां गुंडागर्दी शुरू कर दी, कवरेज करने से रोका हमारे सहयोगी को। ये हम जरा रिपोर्ट देखिए, किस तरह राघवेंद्र को रोका गया है। ये जरा देखिए कि जब अपनी खामियों को छुपाना होता है तो किस तरीके से ये बदतमीजी पर उतर आते हैं, कैसे रोका जाता है, देखिए। ये देखिए छिवकी, मैं प्रयागराज छिवकी जंक्शन पर हूँ। इनकी बदतमीजी मीडिया कर्मियों से पूरी तरह से ये झकझोर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग दिखा रहे हैं कि यात्री सुचारू ढंग से आ जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है, कैसे आ जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये जो पुलिसकर्मी है, ये आदमी अपने ड्यूटी से हट के असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है ये आदमी और बदतमीजी कर रहा है, जबकि मैं पूछ के परमिशन होकर यात्रियों को दिखा रहा हूँ। ये परमिशन के नाम पे ये बदतमीजी कर रहे हैं मीडिया कर्मियों से। इनकी ये स्थिति
नजदीक मैं लाइव कवरेज कर रहा हूँ, फिर भी ये नहीं रुक रहे। सोचिए, लग रहा है कि जैसे कि हम लोग कोई संविधान का उल्लंघन कर दिए हैं या कोई डकैती डाल दी है। सिर्फ मैं पूछ के आया हूँ कि दिल्ली में जो घटना घटी आखिर उसका असर क्या है, कुछ व्यवस्था है कि नहीं, यात्री कैसे आ जा रहे हैं, उनके सुख सुविधाओं को लेकर हम आए हैं एक रिपोर्ट करने। पास को लेकर के, पास के हवाला को लेकर के इतनी बदतमीजी की पूछिए मत। और अपने आदमियों से कह रहा है कि इनको उठा के फेंक दीजिए, हटवा दीजिए। ये चौथा स्तंभ मीडिया का इनका सम्मान है, रेलवे का। ये इस तरह से सम्मान कर रहे हैं। ये लाइव रिपब्लिक भारत जिम्मेदार चैनल है, ये इस तरह से बात कर रहे हैं। जो सिर्फ परमिशन के नाम पे बदतमीजी कर रहे हैं, इनका देख लीजिए, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये अधिकारी है इस समय पूरी तरह से चरम पे लगे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का इनका व्यवहार है। आप देख लीजिए किस तरह का इनका व्यवहार है। इनका व्यवहार देखिए किस तरह से है, किस तरह से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। इनको अगर कोई देख रहा हो, कोई समझ रहा हो तो इन पर जरूर संज्ञान लिया जाए। ये जिस तरह का इनका व्यवहार है, आप देख सकते हैं कि इनका किस तरह का व्यवहार है। इसी तरह से यात्रियों के साथ भी ये व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, जांच कमेटी की बात चल रही थी। जांच कमेटी बनानी है तो बनवा दीजिए। जांच कमेटी बनवानी है तो राघवेंद्र के साथ जो हुआ, पुलिस वालों ने जो बदतमीजी की, कवरेज से रोका, एक जांच कमेटी उससे भी बन जाए और ये पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा कि मीडिया कवरेज से क्यों रोका जा रहा है, किन खामियों को रोका जा रहा है, किन खामियों को बताने से रोका जा रहा है। राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, देश की राजधानी में जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के साथ जो घटना घटी, उसके बाद हमारा रिपब्लिक चैनल लगभग कुंभ में आने वाले जो भी रेलवे स्टेशन है वहां से एक रिपोर्ट फाइल किया जा रहा है कि आखिर यात्रियों, श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं की क्या स्थिति है। मैं भी यहाँ पर प्रयागराज छिवकी रेलवे जंक्शन पर पहुंचा और यहाँ पर यात्रियों से बातचीत किया, यात्रियों से मिला। उन्होंने कहा कि मैं आराम से वेट कर रहा हूँ, अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहा हूँ। उन्हीं सुख सुविधाओं को दिखाने के लिए जैसे ही मैं इधर आया तो यहाँ पर ज्ञानचंद्र नाम के जो रेलवे का जो पुलिसकर्मी है वह असंसदीय शब्दों का यूज करता है। लग रहा है कि उसने किस तरह से उसको बात करना है यह भी नहीं पता है, मीडिया से कैसे बात करना है, किस तरह का सम्मानजनक शब्द का उपयोग करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। कैमरा तोड़ने की बात होती है, हमारे सहयोगी के साथ बदसलूकी भी होती है, उनको बाहर निकालने का प्रयास होता है। अपने उन्होंने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इनको हटाइए यहाँ से, इनको यहाँ से फेंकिए, इस तरह की बात हुई। आखिर हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? हम एक श्रद्धालुओं को लेकर, यात्रियों को लेकर उनका हाल चाल लेने आए हैं। यह दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए, स्नान के लिए सुचारू ढंग से आ जा रहे हैं। यही तो आखिर हम दिखा रहे हैं, यही तो स्थिति पूरे देश और दुनिया में जा रही है। तो आखिर इनको बुरा क्यों लग रहा है? ये जो ज्ञानचंद्र है, रेलवे के जो सुरक्षा जो कर्मी है, जो पुलिस है, आखिर वो आदमी अब गायब हो गया है। वह जो पुलिसकर्मी है अब दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अब वह कहाँ पर है कुछ पता नहीं है। अब वह कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है। उसको जो बदतमीजी करनी थी वो बदतमीजी करके चला गया है। हम आपको लाइव, उस समय भी मैं लाइव दिखा रहा था कि देखिए किस तरह का ये यहाँ पर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आखिर हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? मैं एक जिम्मेदार चैनल से हूँ, एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ। मेरे पास आई कार्ड है कुंभ कवरेज का, मेरे पास अपने मान्यता का आई कार्ड है। मैं एक सम्मानित पत्रकार हूँ, तो लेकिन इस तरह की बात करने की क्या हो सकता है? आप देख लीजिए, ये तमाम सुरक्षा कर्मी हैं जो उस तरह से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो ज्ञानचंद जो रेलवे का जो पुलिसकर्मी है वो लगातार बदतमीजी कर रहा था। उसको हम बता रहे थे कि भाई साहब, मैं आपके सामने आया हूँ, आपके सामने ही मैं बहुत शांति ढंग से अपनी एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि यहां पर यात्री बहुत ही अच्छे ढंग से आ जा रहे हैं। इनके चेहरों पर खुशी है प्रयागराज पहुंच के, लेकिन यह बात भी उनको बुरी लग रही थी कि आप यह सब चीज क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र, आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कैसे पुलिसकर्मी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को रोकने का प्रयास कर रही है और नहीं रोका जा सकता है पत्रकारों को उनकी ड्यूटी करने से। पुलिसकर्मियों को समझना होगा, जब भीड़ आती है उसको कंट्रोल करिए, वहां पर अपनी पावर दिखाइए। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में जिन लोगों की मौत हुई है उस पर संवेदना व्यक्त की है, घायलों के प्रति भी दुख व्यक्त किया है। दिखाते हैं आपको, सुनवाते हैं।